ऑटो साइकिल में। प्रीवियस आर्टिकल में मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ था पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम के बारे में। आज हम बात करेंगे इसका इफिशिएंसी कैसे डिराइव करना है, अपने को कैसे उसका फार्मूला लेके आना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो का। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले आपका है सर्फ वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम कहलाता है। आइए देखते हैं हीट का एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है इन केस ऑफ ऑटो साइकिल। तो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फार्मूला क्या बनता है? QA = mCV dt। हीट का एडिशन कहां पर हो रहा है? 2 से 3 पर। जब 2 से 3 पर हीट का एडिशन हो रहा है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? QA = mCV T3 - T2। इसी तरह हम देखते हैं हीट का रिजेक्शन। हीट का रिजेक्शन क्या होता है? QR। QR कहां पर हो रहा है? 4 से 1 पर। तो इसका फार्मूला बनेगा QR = mCV T4 - T1। क्योंकि हीट एडेड और हीट रिजेक्शन जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम एफिशिएंसी डिराइव नहीं कर सकते। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, और एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन अपॉन हीट एडेड। आइए देखते हैं वर्क डन = हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड एंड एफिशिएंसी = वर्क डन अपॉन हीट एडेड। फाइनली हम एफिशिएंसी के फार्मूले में ये वैल्यू रखते हैं। वैल्यू में क्या आ रहा है? mCV T3 - T2 - mCV T4 - T1 divided by mCV T3 - T2 means work done upon heat added। अब आप देख रहे होंगे कि mCV सभी में कॉमन है, इसको बाहर ले जाएंगे और इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगा अभी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का, वो बचेगा 1 - T4 - T1 divided by T3 - T2। ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस 1 से 2 का। तो आप पीवी डायग्राम में देख सकते हैं जो प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है वो क्या हो रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में जो फार्मूला मेरा बनेगा वो होगा T2/T1 = V1/V2 की पावर गामा -1, वेयर V1/V2 = R। इसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। उसको किससे डिनोट करते हैं? अपन R से। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे R का, तो फाइनल क्या बनेगा हमारे पास? T2/T1 = R की पावर गामा -1। उसके बाद प्रोसेस 3 to 4 की बात करेंगे तो 3 to 4 में क्या हो रहा है? हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, उस केस में हमारा रिलेशन क्या बनेगा? T3/T4 = V4/V3 की पावर गामा -1। इन केस ऑफ ऑटो साइकिल V4 = V1 = V1, V3 = V2 = V2। क्यों? क्योंकि हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन हमारा फाइनली बनेगा T3/T4 = V1/V2 की पावर गामा -1। प्रीवियस में भी आपको पता है कि जो V1/V2 होता है वो क्या होता है? R की पावर गामा -1 होता है। इसको दे दिया इक्वेशन 3, और दोनों इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बचेगा T2/T1 = T3/T4। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा T4/T1 = T3/T2। दोनों साइड -1 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा T2/T1 = T3 - T2 divided by T4 - T1। लेकिन हमारे रिलेशन में क्या है? T4 - T1 divided by T3 - T2, मतलब इससे उल्टा है। और आपको पता है कि T2/T1 = होता है R की पावर गामा -1। तो R की पावर गामा -1 आपके पास क्या बचेगा? T3 - T2 divided by T4 - T1। तो इनका वैल्यू हम पुट करेंगे कहां? इक्वेशन फर्स्ट में। और फाइनली जो हमारा एफिशिएंसी का जो फार्मूला बनेगा इन केस ऑफ ऑटो साइकिल का, वो बनेगा 1 - 1/R की पावर गामा -1। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो एफिशिएंसी होता है ऑटो साइकिल का वो डिपेंड करता है आपका कंप्रेशन रेशियो पर। कंप्रेशन रेशियो बोले तो R पर, मतलब उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कौन कौन से वॉल्यूम पर? क्लियरेंस वॉल्यूम पर और स्वेप्ट वॉल्यूम पर। क्लियर? थैंक यू।